हेलो फ्यूचर डॉक्टर, सोचो अगर आप अपनी मेडिकल जर्नी शुरू कर रहे हो, लेकिन ये जर्नी रशिया जैसे एक्साइटिंग कंट्री में हो जहाँ का कल्चर, हिस्ट्री और एजुकेशन सबसे अलग हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि रशिया में सबसे बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसे चूज करें, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे हर चीज़ डिस्कस करूँगा। यूनिवर्सिटीज़ कैसे चूज़ करें, कैसे अच्छे कंसल्टेंसी चूज़ करें, कैसे गूगल पर रिसर्च करें, कैसे पता करें कि यूनिवर्सिटीज़ मेरे लिए बेस्ट है या नहीं है, कैसे फीस स्कैम से बचे, कैसे अदर स्कैम से बचे, और वीज़ा का प्रोसेस, सब कुछ A to Z आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं और थोड़ा फन भी करते हैं प्रोसेस के साथ। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आप किस सिटी में पढ़ना चाहते हो। जैसे कि मॉस्को, यह सबसे बिजी और मॉडर्न सिटी है। दूसरा आता है सेंट पीटर्सबर्ग, यह आर्टिस्टिक और कल्चरल है। तीसरा आता है कजान, ये परफेक्ट मिक्स है। फोर्थ आता है आपका वोलोग्राद, ये एक हिस्ट्रिकल सिटी है जहाँ का मामाएव कुर्गान माउंटेन है। फिफ्थ आता है ट्वेर, जो एक पीसफुल सिटी है, यहाँ पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आप अपनी ड्रीम सिटी चुनो और अपने गोल के हिसाब से चूज करो जो आपके लिए परफेक्ट बैठता हो। नेक्स्ट स्टेप है यूनिवर्सिटी रिसर्च करना। अब मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी को रिसर्च कैसे करना है। तो अगर आपने अपना सिटी चूज कर लिया कि आपको कौन सा सिटी परफेक्ट है, देन उसके बाद आपको उस सिटी के यूनिवर्सिटीज़ को चूज करना है। अब उस सिटीज़ की यूनिवर्सिटीज़ को चूज करने से पहले आपको जो यूनिवर्सिटीज़ आपको पसंद आ रही है, फॉर एग्जांपल के लिए मॉस्को सिटी में कई यूनिवर्सिटीज़ है जो NMC MCI अप्रूव्ड है और इंग्लिश मीडियम है। ये तीन चीज़ें होना चाहिए। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऐसी जो काफ़ी कॉस्टली है, आई एम सचिनो फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सेकंड है रूडन, जो पीपल फ्रेंडशिप के नाम से जाना जाता है। थर्ड है मैफी यूनिवर्सिटी। मैफी यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपके बजट के अकॉर्डिंग होगी, जो कि 30 से 35 लाख के अंदर हो जाती है। इसके बाद अगर आप ट्वेर सिटी आप चूज़ कर रहे हो, ट्वेर सिटी में है ट्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके बाद अगर आप वोलोग्राद चूज़ कर रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है, वोलोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। लास्ट अगर आप कजान चूज़ कर रहे हो, कजान में 2 यूनिवर्सिटी है, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और कजान फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इन सिटी में है जो NMC अप्रूव्ड है और इन यूनिवर्सिटी को आप रिसर्च कर सकते हो अकॉर्डिंग योर बजट। ये स्टेप जरूरी इसलिए कि जब आप यूनिवर्सिटी चूज करो तो आप ये रिसर्च जरूर करो कि वो यूनिवर्सिटी अक्रेडिट है या नहीं, मतलब वो यूनिवर्सिटी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। इंश्योर करो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ रशिया से अप्रूव्ड है या नहीं, और वर्ल्ड डिक्शनरी ऑफ मेडिकल स्कूल में लिस्टेड है या नहीं। अगर ये सब चीज़ें फुलफिल हो रही है तो वो डिग्री ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड होगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि वो यूनिवर्सिटीज़ का लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि रशिया में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है जो इंग्लिश मीडियम कोर्स कराती है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो रशियन मीडियम कोर्स कराती है। ये आपको रिसर्च करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि आप अगर बिना रिसर्च करके आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो और आप यहाँ आने के बाद आपको पता लग रहा है कि वो रशियन लैंग्वेज में मैंने कोर्स ले लिया है, तो आपको 1 साल अपना रशियन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको अपने MBBS की जर्नी या मेडिकल की जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप पहले अच्छे से रिसर्च करके अपने जिसके थ्रू आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी एजेंट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो, तो उससे रिसर्च करें कि ये इंग्लिश मीडियम है या नहीं है, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब बात करते हैं फ़ीस के बारे में। आपने अपनी सिटी चूज़ कर ली, सिटी के बाद चूज़ करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली, देन उसके बाद आपको बजट पे जाना है। अब आपको जो यूनिवर्सिटी आपने चूज़ किया, अगर आपको बजट के अकॉर्डिंग है तो बेस्ट है। अगर वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है और उस सिटी में 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ है, तो आप चूज़ करेगी कौन से बजट के अकॉर्डिंग है। फॉर एग्जांपल आपको मॉस्को सिटी में आपका बजट है 30 से 40 लाख के बीच में, तो आपके लिए मैफी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट है। और आपका बजट का कोई इशू नहीं है, जो आप 1 करोड़ तक जा सकते हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मॉस्को में आई एम सचिनो फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और अगर आपका बजट है 30 से 40 लाख, 30 से 35 लाख के बीच में, तो आप वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। अगर आपको वो सिटी हिस्ट्रिकल सिटी, अगर वो सिटी आपको पसंद आ रही है, अगर आपको सेंट पीटर्सबर्ग पसंद आ रहा है तो आप वहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न चूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी सिटी है। अगर आपको पसंद आ रहा है ट्वेर, तो आप यहाँ पे ट्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो, इसका बजट भी सेम ही रहता है। और अगर आपको पसंद आ रही है कजान, लेकिन उसका थोड़ा बजट हाई हो जाता है, बट कजान फेडरल यूनिवर्सिटी है, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, थोड़ा 40 से 50 लाख के बीच में जाता है। तो आपको ये चूज़ करने के बाद आपको डिसाइड करना पड़ता है आपके फीस बजट क्या है और वहाँ का रहने का तरीका, वहाँ के लिविंग कॉस्ट क्या है। ये सब चीज़ें आपको बजट में इंक्लूडेड करके ही आप डिसीजन लें। अब बात करते हैं रशिया के कल्चर के बारे में। पढ़ाई करते वक्त आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा रशिया में। यहाँ की लैंग्वेज जो है
वो सीखने को मिलेगा। यहाँ के लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं, वो उनसे बातचीत करने का तरीका, यहाँ के जो पर्सनालिटी रहेगी आपकी वो अलग हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। यहाँ का फूड, लोकल फूड, जो आप इंडिया में आपको जो फूड नहीं मिलता यहाँ बहुत अलग है, वो फूड का जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। यहाँ के जो फेस्टिवल और ट्रेडिशंस है वो अलग ही एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, सब कुछ नया होगा। तो अगर आप मॉस्को चूज़ करते हो तो वहाँ की नाइट लाइफ अलग होगी, नाइट लाइफ अलग ही एक्सपीरियंस देगी आपको। अगर आप चूज़ करते हो तो यहाँ का जो नेचर है उसका वाइब अलग होगा। वोल्गोग्राद अगर आप चूज़ करते हो तो वहाँ के जो हिस्ट्रिकल चीज़ें हैं वो अलग होगी। अगर आप कज़ान चूज़ करते हो तो वहाँ के जो मिक्स वाइज ट्रेडिशंस है वो अलग वाइब मैच होगी। सेंट पीटर्सबर्ग चूज़ करते हो वहाँ का जो कल्चर चार्म है वो अलग ही होगा। तो ये सब आपको स्टडी के साथ एंजॉय करने को मिलेगा, लेकिन आपको साथ साथ स्टडी भी करना होगा। रशिया में आप किसी यूनिवर्सिटी में जाओ, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो या फिर डेली आप यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाते हो तो 90% केसेस में वो आपको इंडिया वापस भेज देते हैं, जिसको हम डिपोर्ट बोलते हैं या यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आप इंजॉय करोगे, यहाँ पे आप इंजॉय के साथ साथ अपनी स्टडी भी करोगे। वो जो यहाँ की स्टडी होती है वो प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा होती है, थ्योरीज़ कम होती है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होती है। अगर आप प्रैक्टिकल ज़्यादा कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपको चीज़ें सीखने को भी ज़्यादा मिलेगी। सबसे बड़ा डिसीजन ये आता है कि हम जाए कैसे, क्या डायरेक्ट एडमिशन हो सकते हैं या किसी एजेंट के थ्रू जाएं। तो एंड ऑफ मैं यही बोलूँगा कि आप गलती से गलती करके भी अगर यूनिवर्सिटी गलत चूज़ कर लोगे, बट कंसल्ट जो आपका एजेंट या आप किसी के थ्रू आ रहे हो उसको गलत चूज़ मत करना, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हो, वहाँ पे थोड़ी सब कुछ अलग होता है आपके लिए, सब कुछ नया होता है, आप किसी को जानते नहीं हो या आपको कोई जानता नहीं है, आपको कोई हेल्प तक नहीं करता, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती हो तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है काफ़ी स्ट्रगल, कभी हार्ड होता है। उस स्ट्रगल से निकालने के लिए कोई ऐसा बंदा साथ होना चाहिए जो आपको हमेशा आपके साथ रहे। तो 1 साल जो होता है, फर्स्ट ईयर जो होता है आपके लिए बहुत हार्ड और बहुत स्ट्रगल भरा होता है। तो उसी हिसाब से आपको एक अच्छे एजेंट को ढूंढना होगा, फ्रेंड को ढूंढना होगा, अच्छे लोगों से बात करनी होगी। उसके लिए आप गूगल पे रिसर्च करें या कोई अगर नॉन में आपके गया हुआ है उससे बात करें, या किसी नॉन से जानते हो कि ये एजेंट अच्छा है उससे बात करें, तब जाके आप डिसीजन ले। क्योंकि क्या होता है कि कुछ बच्चे आ जाते हैं तो उनका बहुत चीज़ें प्रोसेस करने होते हैं जो डिले पे डिले होता रहता है, तो वो नहीं हो पाता है। इसी वजह से वो बच्चा, कुछ बच्चे तो इतना स्ट्रगल करने के बाद भी थक के वो वापस इंडिया चले जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता या हम नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो कि आप इतना पैसा, पेरेंट्स के पैसे लगा के आप यहाँ पे आओ, 3 से 4 लाख 10 लाख तक आपका एक्सपेंस आ जाता है फर्स्ट ईयर में। आके आप यहाँ पे एक्सपेंस करके आओ और उसके बाद आपके साथ या आपकी कोई हेल्प ना करे और आपको वापस इंडिया जाना पड़े, तो ये कोई मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि पेरेंट्स जो कमाते हैं काफ़ी स्ट्रगल के बाद कमाते हैं, इस चीज़ें मुझे भी पता है। कुछ भी डिसीजन लो आप बहुत रिसर्च करके डिसीजन लो, बातें करो, ढूंढो, चैट करो, लोगों से वहाँ के बारे में जानो। यूट्यूब है आपके, यूट्यूब पे रिसर्च करो, वीडियोस वगैरह देखो, तब जाके कोई डिसीजन लो। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। फाइनल चीज़ें मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको डेस्टिनेशन चूज़ करनी है, सिटी चूज़ करनी है, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, उस यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करना है। देन उसके बाद आपका बजट गोल करना है, बजट क्या रहने वाला है आपका फुल 6 ईयर्स का। देन उसके बाद आपको एक अच्छे एजेंट को ढूंढना है, अच्छे दोस्त ढूंढने हैं। देन उसके बाद आपको अप्लाई करने और तो फाइनली वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको हर तरीके से रिप्लाई करूँगा। अगर आपको मुझे डायरेक्ट बात करनी है, कुछ आप मेरे से पूछना है, तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सअप लिंक पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी रशिया में हूँ तो ऑब्वियसली बात है आप डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाओगे, मुझे व्हाट्सअप के थ्रू ही कॉन्टैक्ट कर पाओगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।